हमारी कुल माता को प्रसन्न करने के लिए कुल माता पाती कैसे बनाते हैं, क्या हैं जलाने के नियम, आज आपको सब बताने जा रही हूँ। आपने अधिकतर सबके घरों में ये परेशानी देखी होगी कि माता पिता बहुत परेशान रहते हैं कि उनके बच्चों का पढ़ने में मन ही नहीं लगता, सारे टाइम मोबाइल लिए बैठे रहते हैं। कुछ लोगों की शिकायत होती है कि उनके बच्चे बात ही नहीं मानते, कुछ भी कहो उल्टे जवाब देते हैं। कोई गेस्ट आया है, अगर आपने बोल दिया कि ज़रा सा ये सामान ले आओ या एक गिलास पानी ले आओ किचन से, तो आपको उल्टा जवाब दे देंगे या कि आप ही कर लो ना ये काम। आपके बच्चों का विवाह नहीं हो रहा, कहीं भी रिश्ते की बात चलती है और बात बनते बनते बिगड़ जाती है। विवाह हो गया है लेकिन फिर भी विवाह में अड़चनें आ रही हैं, पति पत्नी में बन नहीं रही, तलाक की नौबत आ गई है। ये सारी जो भी समस्याएं हैं इनका एक ही निवारण है, हमारी कुल माता, उनको प्रसन्न करना। कैसे? कौन है कुल माता, पता है आपको? आपकी कुल माता कौन है? क्योंकि 99% जो बच्चे होते हैं आजकल के न्यू जनरेशन, जो बाहर चली जाती है पढ़ने के लिए 9th 10th करते ही, तो वो अपनी ही दुनिया में खो जाते हैं और जब उनका विवाह हो जाता है तो उनको पता ही नहीं रहता कि हमारी कुल माता कौन है। तो ऐसे बच्चों को उनके विवाह के बाद उनकी जब संतान होती है हर तरीके से बहुत परेशानियां आती हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपने बुजुर्गों से ये जानना जरूरी है कि हमारे परिवार में कुल माता कौन है। हमें अगर ये नहीं पता होगा हमारी कुल माता कौन है तो हम उनकी पूजा कैसे करेंगे, उनके निमित्त दिया कैसे जलाएंगे। तो ये जानकारी आपको अपने परिवार के बुजुर्ग लोगों से या फिर आपके जो पंडित होते हैं मुख्य, जो कि विवाह शादी करवाते हुए आए हैं प्रारंभ से, मुंडन वगैरह, तो वो आपको बता देंगे। आप अपनी नानी के यहाँ पर, अपनी ससुराल में, सबके यहाँ पर, सबके यहाँ की कुल माता होती हैं, आप जान सकते हैं ये बात। और कुल माता ही हमारे परिवार की रक्षा करती हैं, हमारे बच्चों के ऊपर आई बला को दूर करती हैं। तो हमें जो भी अड़चन आ रही है उसको दूर करने का एक ही उपाय है कुल माता की स्तुति करना, कुल माता के नाम का दिया जलाना। और इस दिए को जलाने के लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, ये दिया आप अपने घर के मंदिर में ही कुल माता के निमित्त जला सकते हैं। तो ये कुल माता की बाती कैसे बनाई जाती है आज मैं आपको वो बनाना सिखा रही हूँ, और वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। उस बाती को कैसे जलाया जाता है, ये नियम कब से शुरू किया जाता है और कब जलाया जाता है, ये दिया और किस चीज़ का जलाया जाता है, वो सब बताऊंगी। तो पहले शुरू करती हूँ कुल माता की बाती बनाना। कैसे बनाते हैं वो बाती आप ध्यान से देखिएगा और इस उपाय को जरूर कीजिएगा। आप देखेंगे कि कुल माता आपकी दौड़ी दौड़ी चली आएंगी और आपके सारे संकट दूर कर देंगी। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में आखिर तक, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज कुल माता की बाती के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगी ये रुई। देख रहे हैं ना, ये मैं जैसे रुई का पैकेट आता है ना, तो रुई का पैकेट ही लिया है। आप कॉटन, आप कपास वाली जो रुई आती है वो भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसमें से एक बराबर की रुई थोड़ी सी काट लूँगी। देखिए जैसे कि मेरे को जितनी बड़ी बाती बनानी है ना उतनी बड़ी रुई काट के निकाल लूँगी। देखिए जैसे कि इस रुई के पैकेट से मैंने इतना पार्ट रुई का अलग कर लिया है। अब मैं इसमें से पहले थोड़ी थोड़ी रुई निकालूंगी। तो कैसे निकालेंगे, इसके पतला पतला पार्ट हमें निकालना है। इसको ऐसे साइड से खींचते हुए पहले आप बहुत सारे पार्ट्स को अलग कर लीजिए, क्योंकि इसके बाती के लिए हमें 14 बातियाँ चाहिए। इस टाइप के 14 पीस चाहिएंगे, है ना। तो अब अभी एक हुआ है ना, तो अभी मैं पहले आपको दिखाती हूँ। इस टाइप की रुई के लिए 14 चाहिए होते हैं। देखिए 2, क्योंकि फिर हम एक बार में इनको बनाना सीखेंगे। 3, 4, देखिए अभी मैंने कुछ पार्ट कर लिए हैं, पहले आपको बनाना सिखाती हूँ। अब देखिए मैंने इस टाइप से रुई के पार्ट अलग अलग कर लिए, पतली पतली लेयर्स निकाली। अब मैं हाथ में लगाऊंगी थोड़ा सा दूध। देखिए
हाथ में थोड़ा सा दूध लगा लिया, दोनों हाथों को मल लिया। अब ये रुई रखी और रुई को इस तरीके से ट्विस्ट किया। देखिए कितने आराम से बन रही है ना। देखिए देखिए ये बाती बन के तैयार हो गई। फिर हम दूसरी बाती ऐसे ही तैयार करेंगे। रुई के लिए दूध लगाएंगे हाथ पर। ये दूध से ही बन पाएगी सही से, है ना। तो इसके लिए आपको दूध लेना बहुत ज़रूरी है। हाँ, इस तरीके से हमारी ये देखिए, तो देखिए दूध लगाते जाइए और बस इन बातियों को बटते जाइए, है ना। देखिए आपकी सारी समस्याओं का एक ही हल है। कहते हैं कि हमें अपनी कुल माता का अवश्य ध्यान करना चाहिए। बच्चों का विवाह हो, शादी हो, बच्चे पैदा होते हैं, तब हर समय हमें माता का दर्शन करने जाना है, माता को भेंट चढ़ानी है। कोई बीमार है तो माता का नाम आप याद करके और उनके नाम से आप पैसे उठा के रख दीजिए। तो मन्नत उठा के रख सकते हैं, है ना, नारियल उठा के। तो ये काम बहुत ज़रूरी होते हैं। इनके करने से कुल माता हमारी प्रसन्न होती है। कभी भी आप कोई भी देवी देवता को मानते हैं, लेकिन आप अगर अपने कुल माता को भूल गए हैं तो कभी भी आप सफल नहीं होंगे जीवन में। हमें अपनी कुल माता को तो हमेशा सबसे आगे रखना है। चाहे आप भगवान कृष्ण को मानते हैं, चाहे आप किसी भी देव को, शिव जी को मानते हैं, दुर्गा माता का रूप मानते हैं। दुर्गा माता है कुल माता का रूप ही। कुल माता कौन है? दुर्गा माता ही है। लेकिन सब परिवार की अपनी एक कुल माता अलग होती हैं और हमें ये उनका मानना बहुत आवश्यक होता है। उनकी पूजा करना, उनकी स्तुति करना, उनके दर्शन करने जाना, और जब कोई बहुत परेशानी है तो उनके नाम का दिया जलाना। तो देखिए ये मैंने बातियाँ तैयार कर ली हैं। अब दिखाती हूँ आपको इसके बाद वाला प्रोसीजर कैसे करना है। तो हम क्या करेंगे, हमें 2 बाती लेनी है एक बार में। ये 2 तार की बाती बनती है और ऐसे ही रुई से बट के ही बनाई जाती है। एक बराबर की बनाई जाती है, ध्यान रखिएगा। एक बराबर का रुई का हिस्सा आप काट लीजिए और उसी लेवल की फिर आप बाती बनाते जाइए। अब फिर से हम हाथ में धागे ये दूध लगाएंगे और अब हम 2 बत्तियों को मिक्स करके बटना शुरू करेंगे। देखिए देखिए अब हम 2 बत्तियों को मिक्स करके बटना शुरू करेंगे। आपसे ऐसे नहीं बटा जाए तो आप ऐसे करके भी बट सकते हैं, ठीक है। आप ऐसे करके भी अंटे लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे अखंड ज्योत के लिए बाती तैयार की जाती है ना, इसमें हल्का सा दूध लगा दीजिए तो फिर जब अंटे खुलेंगे नहीं, एकदम टाइट हो जाएंगे, देखिए, है ना। फिर ये टाइट हो जाएंगे। अब ये हमारी 2 बाती की 1 बाती हो गई। फिर से दूध लगा लीजिए हाथ पे और 2 बाती लीजिए। इस तरीके से हमें 7 बाती, 14 बाती की 7 बाती तैयार करनी है। देखिए पहले रुई में दूध लगा लीजिए बाती में हल्का सा और बस उसको घुमाना शुरू कीजिए। सबसे अच्छा तरीका है अगर आप इसको इस तरीके से एक साइड से पकड़ लीजिए और एक साइड से इसको ऐसे करके घुमाएं, क्योंकि ना जुड़ने में नहीं आती, वरना हथेलियों से इतना प्रेशर नहीं पड़ पाता है तो फिर जुड़ने में नहीं आती। और इसमें बीच के हिस्से में थोड़ा सा दूध लगा दीजिएगा तो जिससे ये बाती में दूध की चिपक बन जाएगी और ये अच्छे से बनी सेट रहेगी। देखिए अब बिल्कुल देख रहे हैं आप, कोई कह सकते हैं कि इसमें 2 बाती मिक्स है ना, अलग अलग। देखिए 2 बाती की एक बाती बन गई। अब मैं आपको सारी बाती ऐसे ही तैयार करके दिखाती हूँ। देखिए इसके बीच में रुई में दूध लगा लीजिए और बस 2 बाती का फिर मिक्स करके इस तरीके से ही हम बना देंगे। ये वाली बाती देखने में भी बहुत सुंदर लगती है। आप देखेंगे ना बनने के बाद तो कहेंगे वाह, बनती भी बहुत सुंदर है और इसको जलाने का फ़ायदा भी बहुत है, बहुत फ़ायदा है। आप खुद मेरे को कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आपने ये नियम शुरू किया तो और फिर कैसे आपको इसके फ़ायदे मिले, है ना। तो बताना ज़रूर, क्योंकि मेरा भी हौसला बढ़ता है ना आप जब बताएंगे तो। देखिए 3 बाती तैयार हो चुकी हैं अभी तक। अब ये 4थी बाती, देखिए, है ना। बीच में दूध जरूर लगा दीजिएगा जिससे ये बाती का बट्टे फिर खुलेंगे नहीं। जो ना बट बनाए हैं ना ये खुलेंगे नहीं। 4 हो गई। हमें 7 दिन के हिसाब से 7 बाती बनानी है ना। तो हम कैसे, अब इसको फिर से देखिए बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि हम अखंड ज्योत की बाती तैयार करते हैं ना, कलावे की या रुई की, तो उसको बटते जाते हैं। तो बस उसी तरीके से हमें इसको तैयार करना है। तो अभी हमारी 2 तार वाली बाती तैयार हो रही है, ठीक है। अब हम
देखिए दूध लगाया, उसके बाद फिर हमने इसको जोड़ना शुरू किया। ये ज़रूर ध्यान रखेंगे कि बाती की लंबाई सेम हो, बाती की लंबाई नहीं बदलनी चाहिए। देखिए बस इसको किनारे से एक साइड से तो आप बस पकड़ लीजिए और एक हाथ से बस आप घुमाते जाइए। देखिए एक हाथ से आप घुमाते जाइए। ये भी हो गई तैयार। बस अब है लास्ट बाती। उसके बाद फिर इसको कैसे बनाते हैं, इसके बाद का भी प्रोसीजर। ऐसे ही नहीं बनती कुलमाता बाती, है ना, ऐसे ही नहीं बनती। हफ्ते में एक दिन जलाई जाती है। आपको पूरे नियम बताऊंगी, अभी ध्यान से सुनिएगा, नोट कर लीजिएगा। आपको बताऊंगी इसका विधि विधान पूरा जलाने का, क्या बोला जाता है, क्या किया जाता है। अब ये मेरी देखिए 7 बाती तैयार हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे, एक एक बाती को ऐसे घुमाते चले जाएंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे कर लिया। देखिए समझ रहे हैं आप, एक बाती को लिया और ऐसे पकड़ा, फिर दूसरी बाती को लिया, ऐसे पकड़ा, बिल्कुल फूल की तरह से इसको ऊपर रखते चले जाएंगे। फिर इसको रखा, फिर तैयार होगा जब हम ढंग से बांधेंगे, है ना। तो अब मैं बनाती हूँ इसको। क्या करेंगे, इसको ऐसे पकड़ा और इसको हम धागे से बांधेंगे। देखिए इसको अच्छे से हम धागे से बांधेंगे। देखिए ये बांध दिया मैंने धागे से अच्छे से, है ना। अब इसके ऊपर लगाएंगे हम दूध, है ना, और लेंगे थोड़ी सी कॉटन। इसमें से थोड़ी सी कॉटन ली, रुई ली। अब इस पर हम रुई पर भी दूध लगा के और धीरे धीरे हम इसके ऊपर बट बनाएंगे। ये इस तरीके से अभी एक अच्छी सी ऊपर की तरफ बाती तैयार करेंगे, जिससे कि ये हमारी बाती जल सके। देखिए अब मेरी ये कुल माता बाती बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है, कमल के पुष्प के समान। देख रहे हैं एक एक बाती का डिजाइन कितना सुंदर, अलग अलग 7 दिन की 7 बातियाँ। देखिए 1 2 4 5 6 7 आप गिन सकते हैं, है ना। ऊपर बाती में आप चंदन या रोली लगा दीजिए। इस तरीके से ये बाती तैयार हो गई। अब बात आती है कि इसको हम जलाएंगे कैसे। तो इसको जलाने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना है कि कुल माता का जो दिन होता है सोमवार का होता है या शुक्रवार का होता है। तो हमें ये बाती सोमवार और शुक्रवार को लगानी है, और लगाने के समय है सुबह के समय। सुबह के समय आपको ये 9 बजे से 11 बजे के बीच में लगाई जाती है ये बाती, और किसी समय नहीं लगाई जाती। सुबह स्नान करके पूजा करके आप पूजा के मंदिर में ही, अपने घर के जो मंदिर है वहाँ पर ज़मीन पर एक सतिया बनाइए, उस पर चावल का आसन दे दीजिए भगवान को, माता रानी को, और उसके ऊपर फिर इस दीप में घी भर के, इतना घी भरिए इस दीप में कि ये 2 घंटे आराम से जल सके। ये नहीं कि केवल 10 मिनट में ये दीप बुझ जाता है, ठीक है, ऐसे नहीं, 2 घंटे ये दीप जल सके आराम से। इसको ऐसे भर के आप वहाँ पर जला दीजिए। और जिस दिन आप ये नियम शुरू कर रहे हों 9 बजे से 11 बजे तक का, और दिन कौन सा चुना है आपने, ये आपको देखना है कि आप किस दिन कंफर्टेबल होंगे, सोमवार को या शुक्रवार को। क्योंकि एक ही समय 9 बजे से 11 बजे का जो जिस समय आपने जलाई ये बाती, तो हर हफ्ते जैसे उसी दिन उसी समय आपको ये बाती जलानी है, अपनी कुल माता का ध्यान करते हुए, अपनी इच्छा बोलते हुए कि माता मेरे बच्चे बहुत बिगड़ गए हैं, उनको ठीक कर दीजिए, मेरे बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, मेरे बच्चों का विवाह नहीं हो रहा, मेरा व्यापार नहीं चल रहा है, हमारे परिवार में बीमारी बहुत फैल रही है, सब लोग बीमारी बने रहते हैं, नज़र हाय बद्दुआ लगी हुई है। तो उस सब के लिए आप ये बाती पूरा घी का दिया भर के अच्छे से, जो कि 2 घंटे तक चलता रहे, और इसको जलाइए। और इस नियम को आप लगातार करते रहिए, कम से कम 11 हफ्ते तो आप इस नियम को करिए। फिर आप देखेंगे कि आपकी जो परेशानियां हैं वो कुल माता बिल्कुल दूर कर देंगी, दौड़ी चली आएंगी आपके घर में आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए कि मेरे बच्चे मुझे बुला रहे हैं। जब आप ऐसे ध्यान लगाएंगे ना प्रति हफ्ते माता रानी का,
प्रतिदिन नहीं करना है, इसीलिए ये हफ्ते में एक दिन हम इस उपाय को करेंगे और माता रानी का ध्यान करेंगे और अपनी समस्याओं का निवारण करेंगे। आपको फ़ायदा मिले तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। श्रद्धा और विश्वास में वो ताकत है कि भगवान दौड़े चले आते हैं। और मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी के लिए विदा लेती हूँ। राधे राधे।